मैं सुमन श्रीवास्तव आर्यकन्या इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं कक्षा 11 के लिए शिक्षण कार्य करूँगी और अपने विचार साझा करूँगी। बच्चों, सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र क्या है, हम अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ें और हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ें इत्यादि अनेक जिज्ञासाएं हमारे मन में उठती हैं। तो इन जिज्ञासाओं के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र विषय क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द से बना है। अर्थशास्त्र को अगर हम दो भागों में विभाजित करें, यानी अर्थ और शास्त्र, कहने का तात्पर्य यह है, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अर्थ और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र, अर्थ और शास्त्र। पहले हम अर्थ का मतलब समझ लें। अर्थ का तात्पर्य यहां धन से लिया गया है। धन के साथ साथ संपत्ति इत्यादि भी इस अर्थ में सम्मिलित है। अब शास्त्र क्या है? शास्त्र किसी ज्ञान का नियमों का क्रमबद्ध संकलन है। एक स्थान पर जहां हमें ज्ञान का भंडारण मिलता है, नियम क्रमबद्ध रूप में हमको प्राप्त होते हैं, विषय का ज्ञान मिलता है, उसको कहते हैं शास्त्र। अब अर्थ और धन या संपत्ति, रुपया, पैसा इत्यादि से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी ज्ञान हैं, उन सब का संग्रह हमें शास्त्र में मिलेगा। तो जब हम अर्थ और शास्त्र को मिला देते हैं तो अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। यानी अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित सम्यक ज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। कक्षा 11 में बच्चों अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम ये है। इसे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और पुस्तक भी आप लोड कर लीजिए गूगल पे। आपको यूपी बोर्ड के साइट पे जाएंगे तो आपको सारी किताबें उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी की बहुत अच्छी महत्वपूर्ण किताब है, उसको आप जब देखेंगे तो आपको सारा आपका पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएगा। अब हम आते हैं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित कैसे करें। इतना विस्तृत विषय है, इसको कम शब्दों में, सरल शब्दों में कैसे स्पष्ट किया जाए या कैसे प्रस्तुत किया जाए या कैसे उन कम शब्दों में उसको बांध करके व्यक्त किया जाए, कैसे उसको समझा जाए। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे सन 1776 में एडम स्मिथ आए, प्रोफेसर एडम स्मिथ। उन्होंने धन संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की, या इसको यूं कहें कि अर्थशास्त्र को समझने के लिए, अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए अर्थशास्त्र को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला था धन संबंधी परिभाषा, जिसको प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया। चूंकि सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले एडम स्मिथ थे और धन पर बल दिया इन्होंने, इस कारण इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता भी माना जाता है। उसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषा आई, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने दिया। फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा आई, जिसे प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। फिर एक विकास संबंधी परिभाषा आई, जिसको सैमुअल्सन ने दिया। और एक जगह प्रोफेसर जेके मेहता द्वारा भी आवश्यकता रहित परिभाषा भी प्रस्तुत की गई। तो बच्चों, इन सब परिभाषाओं को देखते हुए यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब इस वाक्य का अर्थ क्या है? पहली बात, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की शाखा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत 4 चीजें क्या आती हैं? उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग। उत्पादन क्या है?
कि धन को हम कैसे प्राप्त करें, और फिर धन आ जाता है तो इसको वितरित कैसे करें, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये पैसा कैसे पहुंचे, ये रुपया धन कैसे पहुंचे, विनिमय आदान प्रदान कैसे हो। जीवन को चलाने के लिए इन चारों इकाइयों का होना बहुत जरूरी है। तो विनिमय यानी हमसे आपके पास, आपके पास हमसे, आदान प्रदान कैसे हो, उपभोग, इसका हम उपभोग कैसे करें, इसको हम कैसे सदुपयोग कर सकें, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें, इसका प्रयोग कैसे कर सकें। तो इन जब चारों चीजों को हम लेते हैं, और आप देखिए दैनिक जीवन में ये चारों चीजों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जब इन चारों चीजों को हम समझ लेते हैं तो अपने आप अर्थशास्त्र स्पष्ट हो जाता है। हमने आपसे कहा कि हम क्यों पढ़ें, हम इसीलिए पढ़ें क्योंकि ये अर्थशास्त्र हमारे जीवन का अंग है। इसके बिना हमारे जीवन का संचालन बहुत दुर्लभ है। तीसरी बात क्या है, अर्थशास्त्र के द्वारा ही हम अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमने आपको बताया, पाठ्यक्रम आपके पास है, परिभाषा ये है। जो 4 वर्गों में हमने परिभाषा को विभाजित किया, इसको थोड़ा वृहद में जब हम समझेंगे और इसके आधार पर हम इस परिभाषा पर आते हैं, इसके लिए हम अगली कक्षा में विस्तार से आपको समझाएंगे कि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा क्यों दी गई, अधिकतम संतुष्टि की बात, अधिकतम सुख की बात क्यों की गई। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा पर बल दिया गया और उसके आधार पर हमने ये परिभाषा रखी, स्पष्ट की, और उसके आधार पर हमने उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग की व्याख्या करने का प्रयास किया। और जिन समस्त चीजों को जब हमने उसमें समाहित किया तो वो बना अर्थशास्त्र। तो संक्षेप में आज हमने इतना जाना। अब अगली कक्षा में हम आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे, तब ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। इसको बच्चों आप लोग घर में पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मनन कीजिएगा। जब कोई जिज्ञासा आती है तो कल हमें बताइएगा, पहले हम उसका समाधान करेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। आशा है आपको सब स्पष्ट हो गया होगा।